जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, OROP वन रैंक वन पेंशन सुप्रीम कोर्ट का आदेश और अब हाई कोर्ट के जज कूदे मैदान में। तो फिर ये BSF, CRPF, आसाम राइफल, सीमा सुरक्षा बल, ये सब कहाँ हैं? वन रैंक वन पेंशन सिर्फ अब आर्मी के लिए नहीं रह गई। वन रैंक वन पेंशन एक प्रिंसिपल है और इसका अब देखिए व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। इसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है और क्या कहा है, कहाँ से खबर निकली, देखिए ये लिव लॉ की तरफ से एक ये खबर आई है। ऑल रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस entitled to equal and full pension based on one rank one pension principle। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। वन रैंक वन पेंशन का जो प्रिंसिपल है उसके आधार पर जितने भी हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके लिए आदेश दिया है। और सिर्फ ये आदेश उन्हीं के लिए इतना ही नहीं दिया है, इसमें जो आपकी वन रैंक वन पेंशन के अंदर विसंगतियां हैं, इस तरह की कोई विसंगति ना हो, उन सब चीज को ध्यान में रखा है और तब ये आदेश दिया है। ये खबर चाहे आप देखिए वहां से निकली, ये आज तक की तरफ से हाई कोर्ट के सभी रिटायर्ड जजों को मिलनी चाहिए समान पेंशन, वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। और इस आदेश के मुताबिक जो बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया, यानी कल अहम फैसला क्या है, जिसमें सभी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को उनकी नियुक्ति की तारीख या स्थायी या अतिरिक्त जज होने के आधार पर भेदभाव किए बिना, यानी चाहे वो वकील से बना हो, चाहे वो किसी एग्जाम पास करके बना हो, वो स्थायी हो, वो अतिरिक्त हो, किसी भी तरीके से रहा हो जज, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं, बिना भेदभाव किए एक समान और पूरी पेंशन देने का आदेश दिया है। और कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने नेशनल NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जज हो, चाहे जिला जज हो, पोस्ट रिटायरमेंट लाभ समान रूप से देने का निर्देश जारी किया है। तो यहाँ किसी भी तरीके की विसंगति नहीं होने का ऑप्शन है। जज साहब हैं सैया भाई कोतवाल, तो फिर डर काहे का, सही आदेश दिया है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है आप लोग यानी पूर्व सैनिक, सेना के लोग किस तरीके से वन रैंक वन पेंशन के जाल में फंस के रह गए। इस पर भी चर्चा करेंगे। जब ये वन रैंक वन पेंशन की बातें, जजों का मसला चल रहा है, तो यहाँ फिर ये खबर आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों बताई जा रही है, इसका भी कारण आपको पता चलेगा। तो यहाँ ये चीजें खत्म कर दी कि आगे चल के विसंगति ना हो। तो अब आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से माननीय जी अपनी पेंशन, पे एंड अलाउंसेस में वृद्धि करते हैं। Good news for the members of parliament, as the central government on Monday notified a 24% hike in the salaries of members of parliament with retrospective effect from the 1st of April 2020. तो अभी आपने सुना 24% हाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी में कर दी गई है। ना कोई पे कमीशन बैठा, ना किसी की डिमांड आई, और सभी ने बड़े इत्मीनान से मेजें थपथपा ली, क्योंकि अपना ही मसला था। यहाँ तो सैया कोतवाल क्या, यहाँ तो सारे कोतवाल बैठे। आगे देखिए। So, what will a member of parliament now get? MPs will get 1.24 lakh rupees per month as salary, as against 1 lakh rupees per month. अब इसी तरीके से नॉट ओनली ये सिर्फ सैलरी में हाइक हुआ है, डेली अलाउंसेस और दूसरे अलाउंसेस, पेंशन, सब में इस तरीके से हाइक हुआ है। अब सबसे मजे की बात ये है कि ये हाइक हो गया, अभी ये रिसेंटली ये हाइक हुआ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जज साहब के लिए वहां पर डिसीजन हो गया। अब आएगा आपका 8वां वेतन आयोग। अब 8वें वेतन आयोग में जो वृद्धि होगी, ये बढ़े हुए पैसा के ऊपर फिर से वृद्धि होगी, क्योंकि अभी 24% तो अभी बढ़ा लिया। अब ये 24% भी जब 8वें वेतन आयोग से फिटमेंट फैक्टर जो भी मिलेगा उसके हिसाब से
जो पुरानी सैलरी थी वो प्लस ये 24% और ये सारा मिलके बढ़ेगा। तो भाई आम के आम और गुठलियों के दाम, ये सारी चीजें यहाँ मिलती रहेंगी। तो साथियों, अभी आपने देखा कि जज साहब ने कैसे वर्डिक्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और माननीय ने किस तरीके से अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं, पे बढ़ा लेते हैं, और किस तरह से एक नहीं दो दो कितनी पेंशनें लेते हैं, ये सब आप जानते हैं। अब क्वेश्चन आता है वन रैंक वन पेंशन जो एक्चुअल में आर्म्ड फोर्सेस के लिए थी, क्यों तो ये आपकी बंद हुई और क्यों ये लागू हुई, और क्या लागू होके आपको मिला, किस तरीके से इसमें विसंगतियां हुई और किस तरीके से इसका समाधान हो सकता है। तो सबसे पहले जब वन रैंक वन पेंशन डिसकंटिन्यू हुई आपकी, उस पर बाद में बात करेंगे। जब ये आपकी लागू हो गई तो सबसे पहले सबसे बड़ी विसंगति इसके अंदर क्या आई? सबसे पहले इसके अंदर विसंगति आई कि जितने भी प्रीमेच्योर रिटायरी थे उनको इससे बाहर कर दिया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 31 जनवरी 2025 को उनके संदर्भ में माननीय न्यायालय यानी कि एएफटी की तरफ से फैसला आ चुका है कि उनको उसका पूरा एंटाइटलमेंट मिलेगा और उनको उनका एरियर भी मिलेगा। ये वर्डिक्ट आ चुका है, जैसा कि आप सभी शायद जानते हैं, देखा होगा आपने इसके बारे में। नहीं तो आप देखिए, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में संक्षिप्त में बता देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, ये छोटा सा ही मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसा कि आप देखें, ये ऑर्डर है और इस ऑर्डर में वन रैंक वन पेंशन में, और यहाँ पर क्लियर कट एक ही चीज मेंशन की गई है कि जो प्रीमेच्योर रिटायरी थे उनको उनका हक मिलेगा, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता, और उनको एरियर भी मिलेगा जितना उनका एरियर बनता है। ये चीज इसमें मेंशन हुई। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आई सामने, वो पहले हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, अभी आप यहाँ पर देख लीजिए कि 1973 के अंदर वन रैंक वन पेंशन को डिसकंटिन्यू किया गया। ये पहले से वन रैंक वन पेंशन के ही रूप में सैनिकों को मिलती थी, लेकिन 1973 में जब थर्ड पे कमीशन आया और उस समय की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, तो वहां पर जिन लोगों के साथ इसमें विसंगतियां हुई हैं उनकी पेंशन को 70% से घटाकर 50% कर दिया गया। तो उस समय वन रैंक वन पेंशन असली मिलती थी, उसको काट दिया गया। जब इसके ऊपर विरोध हुआ, काफी लंबा संघर्ष हुआ, तो कहा गया कि आपको वन रैंक वन पेंशन दी जाएगी, और इस तरीके से 1973 से लेकर 2014 तक ये संघर्ष चलता रहा, और 2014 में आके ये वन रैंक वन पेंशन मिलना शुरू हुआ। अब यहाँ वन रैंक वन पेंशन मिलने से पूर्व सैनिकों को फायदा तो हुआ, अच्छा था, अच्छा फायदा हुआ, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा फायदा हुआ, कुछ लोगों को कम फायदा हुआ, और कुछ लोगों को घाटा हुआ। यहाँ बहुत सारी विसंगतियां आई। उनमें एक सबसे बड़ी विसंगति ये थी कि पीएमआर को इससे बाहर ही कर दिया। अब वो कोर्ट के माध्यम से उनको इंक्लूड कर लिया गया है, लेकिन अभी पता नहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी या एक्सेप्ट कर लेगी। एक मुद्दा। दूसरा, आपने देखा जज साहब का जो फैसला, चाहे वो एनजीटी का हो, जिले का हो, स्थायी हो, अतिरिक्त जज हो, वकील से बना हो, डायरेक्ट आया हो, सबको एक समान मिलेगी पेंशन। तो यहाँ पर विसंगतियों का क्वेश्चन ही नहीं छोड़ा। अब हमारे वाली जो जवानों की जो वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी है, उसमें क्या है, एक सूबेदार से लेफ्टिनेंट बना हो, सूबेदार मेजर से बना हो, ऑनररी जब लेफ्टिनेंट बन गया या ऑनररी कैप्टन बन गया, एक को 40,000 मिल रही है पेंशन आज की तारीख में, तो एक को 42, तो एक को 43, किसी को 46। इस तरह की विसंगतियां भर भर के पड़ी है। कुछ लोगों को जो पुराने थे उनको फायदा हुआ, अब जो नए आए उनको घाटा हो रहा है। इस तरह की विसंगतियों से भरमार है। तो ये प्रिंसिपल तो वन रैंक वन पेंशन का, तो ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये अच्छा इस शुरुआत आपसे हुई है, लेकिन इसका फायदा दूसरे लोग दे रहे हैं। तो फिर अब आपके लिए भी रास्ते खुलते हैं। अब आप उन्हीं के पास तो जाओगे इनकी विसंगतियों को लेकर। सरकार मानेगी तो सरकार के पास जाओ, नहीं मानती है सरकार तो फिर न्यायालय है उनके पास जाना पड़ेगा। लेकिन
आपको जगना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा और उसके लिए पूर्व सैनिक अब जागृत हैं और निकल रहे हैं। जैसे अभी बहुत सारे सैनिक संगठनों ने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के रूप में अपनी विसंगतियां भेजी हैं और भी भेज रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से अप्रोच किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब आपके हाथ में है कि किस तरीके से आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। अब ग्राउंड ओपन है आपके लिए। आपको 1 पेंशन मिल गई, अच्छी बात है, लेकिन विसंगतियां जो हैं वो गलत है, उनका निवारण करवाना अब आपका काम है। उनको सही प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करें और एकता के साथ एकत्रित होकर रिप्रेजेंट करें। इसलिए कहता हूं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। इकट्ठे रहो, थको मत, हिम्मत ना हारो। 40 साल के संघर्ष के बाद आपके पूर्व सैनिकों ने 1 पेंशन हासिल की है। अब जो विसंगतियां हैं उनको आप आसानी से ले सकते हो, लेकिन थकना नहीं है, हार कर बैठना नहीं है, संघर्ष करना है, एक साथ मिलकर करना है, क्योंकि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फूटता। सिर्फ ये मंत्र है, इसको याद रखो और आगे बढ़ो। और ये जो एक्टिविटी हो रही है ये कहीं ना कहीं आपके लिए, जब आप इनका रेफरेंस देंगे बार बार और आगे बढ़ेंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो ये थी जानकारी 1 पेंशन के संदर्भ में। ये वर्डिक्ट की कॉपी, इंफॉर्मेशन अगर जो भी आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ें और वहां पर ये सब आपको मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।